इंडिया न्यूज के पास रिया की एक्सक्लूसिव सीडीआर की कॉपी है। रिया की सीडीआर में हुआ चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से खबर है, सीडीआर के आधार पर आज एनसीबी की बड़ी रेड जारी है। ड्रग्स मामले में मुंबई और गोवा में रेड जारी है। जी हां, जो सीडीआर थी यानी रिया चक्रवर्ती किससे किससे बात करती थी, किन किन लोगों से संपर्क में थी, वो सीडीआर से खुलासा हुआ है। और बड़ी खबर यह है कि सीडीआर के आधार पर एनसीबी मुंबई, गोवा और आसपास के इलाकों में रेड डाल रही है। और बड़ी बात नहीं होगी अगर शाम तक बॉलीवुड से जुड़े बड़े लोगों का नाम सामने आएगा। इस सीडीआर की हम आपको एक तरफ कॉपी दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीडीआर है उससे पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती और कौन कौन से स्टार्स थे जिनके टच में थी, वो कौन कौन से बॉलीवुड के नामचीन चेहरे हैं जिनके टच पे थी रिया चक्रवर्ती। क्या ड्रग्स के एंगल में कई और बॉलीवुड की हस्तियां शामिल थीं, उन सब पर एनसीबी काम कर रही है। कंगना रनौत और बॉलीवुड का एक बड़ा तबका बार बार इस बात को कह रहा था कि ये सिर्फ ड्रग्स का एंगल सुशांत या रिया तक से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका तार कई लोगों तक पहुंच सकता है। और अब एनसीबी उसी में लगी हुई है कि आखिर वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो ड्रग्स लेते हैं या फिर इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। सीधे मुंबई चलते हैं, वहां संवाददाता प्रीति सोमपुरा हमसे लाइव जुड़ गई है। प्रीति, बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव जानकारी है जो सीडीआर की कॉपी इंडिया न्यूज के पास है। एनसीबी रेड भी डाल रही है। कौन कौन से बड़े लोग हैं जिनका नाम सामने आ सकते हैं, जिनको अब तक हमने पर्दे पर देखा है, सिर्फ किरदार में देखा है, हॉल में बैठ के तालियां बजाई है। कई यूथ उन्हें आइकॉन मानते हैं, आइडियोलॉजी के रूप में देखते हैं, आइकॉन के रूप में देखते हैं, लेकिन अब पता चलेगा कि शायद पर्दे के पीछे वो भी यही घिनौना काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की सीडीआर की कॉपी हमारे पास है, जिसमें साफ साफ पता लगता है कि उसने जो है जो बातचीत की थी रकुल प्रीत सिंह के साथ में की थी, सिमोन खंबाता जो फैशन डिजाइनर, मसर फैशन डिजाइनर, उससे बात की थी। लेकिन एनसीबी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है रिया चक्रवर्ती ने 20 से 25 लोगों के नाम दिए हैं। और ये जो लोग हैं वो कई सारे कुछ फिल्म स्टार्स है, इसके अलावा जो है कुछ पेस्ट्री सेलिब्रिटीज है और कुछ फैशन डिजाइनर है जिनके नाम जो है रिया चक्रवर्ती ने दिए हैं। और रिया चक्रवर्ती ने जो नाम दिए उसके बाद में जो है कई लोगों की पूछताछ जो है सोमवार से एनसीबी करेगी। और इसी बीच में जो अहम खबर आ रही है उसके मुताबिक अनुज केसवानी जो ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, उससे जो जानकारी मिली है उसके बाद में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज सुबह से ही मुंबई समेत गोवा में भी जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी है। मुंबई में 5 जगह फिलहाल रेड चल रही है, जबकि गोवा में 3 जगह ये रेड चल रही है। सूत्रों के हवाले से कई जगह अब इसकी चर्चा है। क्या कुछ एनसीबी की तरफ से आपको खबर मिली है जहां जहां रेड्स डाले गए, बड़े नाम कौन से हैं मुंबई से लेकर गोवा तक जहां एनसीबी ने रेड किए? पेडलर्स के वहाँ की गई है, जो लोग जो है मुंबई समेत गोवा में भी जो है ड्रग सप्लाई करते थे, रेव पार्टी में सप्लाई करते थे। इन लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो पेस्ट्री सेलिब्रिटीज को भी जो है ड्रग का सप्लाई करने का काम करते हैं। इन लोगों के ऊपर जो है आज छापेमारी सुबह से शुरू है। प्रीति, अब बॉलीवुड में जो ड्रग्स का नेक्सस है वो पुराना है, बड़ा है। हम बार बार इस बात की चर्चा करते थे कि क्या एनसीबी का जो दायरा है वो सुशांत सिंह केस, रिया, शौविक या फिर ड्रग पेडलर्स पे खत्म हो जाएगा, ये क्योस लगाया जा रहा था। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट है वो दिखाता है कि जो एनसीबी की टीम दिल्ली से गई है वो पूरी सफाई करके आएगी मुंबई और गोवा से, पूरी सफाई करके आएगी मुंबई और गोवा। क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी चली उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एनसीबी की जो टीम है वो पूरे बॉलीवुड और ड्रग्स का जो नेक्सस है उसी के ऊपर लगातार पिछले 15 दिन से काम कर रही है। और इसी के तहत जो है अब तक 4 ड्रग पेडलर्स को पहले ही इस केस में जो है गिरफ्तार कर चुकी है और भी कई लोगों के नाम जो है इस मामले में सामने आए हैं। तो इन सभी लोगों से पूछताछ भी एनसीबी ने की है और आज जो है आखिरकार जो है एनसीबी की टीम ने जो है छापेमारी शुरू कर दी है। गोवा समेत पूरे मुंबई में ये छापेमारी चल रही है और साथ में ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो छापेमारी का जो कनेक्शन है वो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ ही है। प्रीति, एक सवाल ये भी आपसे लेना चाहूंगा, क्या जो पूछताछ है रिया चक्रवर्ती ने क्या कुछ बड़े नाम का खुलासा किया है? पहली चीज, ये एक्सक्लूसिव सीडीआर आपने आईटीवी ग्रुप को दिया है, क्या इस सीडीआर में और कई ऐसे नाम हैं जिनको देश जानता हो?
कई सारे लोगों का नाम है, लेकिन ये जो है एनसीबी का कहना है कि रकुलप्रीत सिंह और जो सिमोन खंबाता फैशन डिजाइनर है, इनके साथ लगातार संपर्क में जो है रिया चक्रवर्ती थी। रिया चक्रवर्ती ने करीब 20 से 25 बॉलीवुड हस्तियों का नाम दिया है जो ड्रग्स कनेक्शन में शामिल है, जो नशे के शिकार हो चुके हैं। ऐसे 25 लोगों का नाम जो है रिया चक्रवर्ती ने लिया है। उसके बाद ही जो है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से जो जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल को मिली है कि वो लोग कहां से, किसके पास से ड्रग्स लेते थे, कौन कौन सी पार्टियों में जो है ये ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, जिसके बाद में जो है आज सवेरे से ये छापेमारी चली। प्रीति, आप हमारे साथ बने रहिए। यानी एनसीबी ने अब ये ठान लिया है कि जो नेक्सस है बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का, जो युवा बॉलीवुड जाते हैं सपने लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इस नेक्सस पे फंस जाते हैं, वो काम अब रिया चक्रवर्ती, शौविक और 5 ड्रग पेडलर्स कर रहे हैं। जी हां, धीरे धीरे कर एक एक नाम बता रहे हैं, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां हैं, कौन कौन इस ड्रग्स रैकेट में है, कौन कौन ड्रग्स सप्लाई करता है, कौन कौन ड्रग्स लेता है, कहां कहां पार्टीज होती है, इन सब पे खुलासा हो रहा है। जी हां,